मैं हूं नेहा एंड वेलकम टू माय चैनल नेहा अकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी के जो प्रिपरेशंस हैं, जो कि यूजीसी नेट के हो या फिर जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स के जो कॉम्पिटिशन्स हैं, वो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी उसकी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का वो पार्ट जो कि हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लगभग जितने भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स हैं ना, उन सब में पूछे जाते हैं चैप्टर। पर उस पे जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशंस हैं वो आसानी से मिल सके। एंड कमेंट भी जरूर करिएगा ताकि ये क्लास देखने के बाद ताकि आप बता सकें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का वो चैप्टर जो कि हर एक कॉम्पिटिशन लेवल के एग्जाम से पूछा जाता है, जो कि है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इन तीनों से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वे चाहे आप चलते हुए कोई भी अगर आपसे पूछ देगा या फिर आपके ये नॉर्मल लाइफ में भी आता है, क्योंकि आप जब भी कहीं पे भी जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आप नॉर्मली स्पीड अपनी एक मेंटेन करते हो, डिस्टेंस मेंटेन करते हो, टाइम जो कि आपके रियल लाइफ से रिलेट करता है, सारी चीजें जो है वो आपकी रियल लाइफ से रिलेट करती है, हर जगह देखने को मिलेगी। और इसी से बेस्ड क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट में भी अक्सर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें जो है यूजीसी नेट का हो गया, बैंकिंग का हो गया, एसएससी का हो गया, सब में आपको इसके क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलते हैं। तो आज का जो चैप्टर है हम इसको बेसिक्स के साथ करेंगे। बेसिक्स यानी कि आपको जो भी इसके जड़ें हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, तो इसीलिए शुरुआत करेंगे इसके जड़ से। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। तो टाइम हो गया आपका समय, स्पीड हो गया आपका चाल, एंड डिस्टेंस हो गया आपका दूरी। तो समय, चाल व दूरी के बारे में हम आज बात करेंगे और इसको देखेंगे स्टार्टिंग से कि आखिर ये सब चीजें कैसे हम रिलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे ताकि आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो भी हम टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अगर आप फॉर्मूला की बात करें तो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, इन तीनों से रिलेटेड आप सभी ने पढ़ा होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो आप सभी को पता है। इसको कहते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ये लगभग सबको पता है, क्योंकि आप ये फ्रॉम 6th क्लास से लेकर के अभी तक कर रहे हो। पर इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी चाहिए। अब देखो, अब इसमें देखो स्पीड का हमने निकाल दिया, तो डिस्टेंस अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना हो तो ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस मल्टीप्लाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा क्या, स्पीड इनटू टाइम। और अगर वही टाइम निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरीके से आपको ये तीन फॉर्मूला एक साथ मिल जाते हैं, जो कि कौन कौन सा है। इसमें आपको डिस्टेंस मिल गया, टाइम मिल गया और स्पीड मिल गई। ओके, अब चलते हैं हम एवरेज स्पीड की तरफ। एवरेज स्पीड जिस तरीके से आपने एवरेज की क्लास करी होगी, तो एवरेज में आपको पता है कि एवरेज जब भी हम निकालते हैं तो जितना भी चीज होता है उसका टोटल कर लेते हैं, टोटल सम, एंड देन जिस चीज से जितने उसकी क्वांटिटीज हैं उन सब से, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज से आप डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। अब क्योंकि स्पीड निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल टाइम। यानी कि बस एक चीज यहाँ पे जुड़ गया है, एवरेज, तो इसकी वजह से यहाँ पे हम टोटल एंड यहाँ पे हम टोटल दोनों जगह ऐड कर देंगे, तो इससे हो जाएगा एवरेज स्पीड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये चाल, दूरी और समय में हम कहाँ से रिलेट करेंगे अपनी रियल लाइफ से, तो आप ये जान सकते हो कि मान लो अगर कोई बंदा ए है, नाम उसका ए, वो किसी भी अपनी जो भी जगह है उससे कोई भी जगह पे वो मूव करता है, तो
जितना दूर वो जा रहा है तो यही हो जाती है क्या, इसकी डिस्टेंस। अब मान लो कोई बंदा ए है, या फिर मान लो कोई जगह का नाम ए है, और कोई बंदा मान लो हमने इसका नाम रख दिया था, ठीक है। तो ए से, ए जगह से बी जगह तक, अब ए को आप आगरा मान लो, बी को आप बिहार मान लो, ठीक है। अब आगरा से बिहार जा रहा है, यानी कि अब सोचो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। अब हमने कैलकुलेट तो नहीं किया, पर हम इसको चलो 1000 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब आगरा से बिहार जा रहा है 1000 किलोमीटर, तो जो यहां से जो यहाँ के लिए मूव कर रहा है वही हो गया क्या, इसका दूरी, जो कि कितना है 1000 किलोमीटर। अब ये बंदा जो है, राम जो है, वो कितनी स्पीड से यहां तक जा रहा है, जिस स्पीड से वो जा रहा है वो हो गई इसकी स्पीड, जिसको हम किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड में देखते हैं। एंड कितने टाइम में गया, मतलब अगर वो सुबह निकला तो कितने बजे शाम तक पहुंचा, तो ये चीज देखते हैं हम टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि जितने घंटे में वो या फिर जितने मिनट में वो वहां तक पहुंच गया उसे कहेंगे हम टाइम। अभी देखो, आप किसी भी, अगर मान लो आप ऑफिस जाते हो तो ऑफिस की भी एक दूरी होगी एंड आपकी भी एक स्पीड होगी जिस स्पीड से आप ऑफिस जाते हो सकता है बीच में आपको ट्रैफिक मिल जाए, तो बीच में ट्रैफिक में आप फंस जाते हो, राइट। तो अब ट्रैफिक में तो रुकना पड़ जाता है, तो उसमें तो आप नहीं कह सकते कि हमारी स्पीड इतनी थी। तो अगर आप बात करते हो ओवरऑल स्पीड की, यानी कि एवरेज स्पीड की अगर आप बात कर रहे हो, तो आपको इसमें ट्रैफिक का भी जो टाइमिंग है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे, यहां देख लेते हैं, मान के चलो हमने एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमें पर्सन का, मान लो वही है राम, जो कि जाता है कहाँ, अपने ऑफिस की तरफ जाता है, ठीक है। अब मान लो उसकी प्लेस जो भी है किसी भी जगह से मान लो जा रहा है, अगर वो आगरा में ही है एंड यहाँ से वो ऑफिस की तरफ जा रहा है, ऑफिस उसका 100 किलोमीटर दूर है, आई नो बहुत ज्यादा दूर है बट फिर भी 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। अब ये पहुंचता है यहाँ पे ऑफिस, ठीक है। अब ये 100 किलोमीटर की जो दूरी है, अब मान के चलो वो चलता है घर से 6 बजे, तो कुछ दूर चला, ट्रैफिक मिल गया, ठीक है। ट्रैफिक में 2 मिनट यहाँ लगा, फिर थोड़ी दूर आगे गया 2 मिनट यहाँ लगा, फिर थोड़ी दूर आगे गया, यहाँ पर 10 मिनट लग गया उसको, फिर थोड़ी दूर आगे गया, ट्रैफिक मिलते जा रहा है उसको। अब मान के चलो यहाँ पर उसको लग गए 6 मिनट, और इस तरीके से तब वो पहुंचा ऑफिस पे। अब उसने बताया कि वो ऑफिस में अपनी जो उसकी, मान लो अगर वो कार से जा रहा है तो कार की जो एवरेज स्पीड थी उसकी कितनी थी, एवरेज नहीं टोटल स्पीड देख लेते हैं। जो टोटल स्पीड थी, मान के चलो उसने बोला कि वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। आई नो ऑफिस जाने में उसको काफी देर लग जाएंगे, बट फिर भी अब मान के चलो उसने कितना किया दूरी तय, 100 किलोमीटर, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको मालूम है कि स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सॉरी, हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं, वेट अ सेकेंड। तो हमने यहाँ पर देखा टाइम निकाल रहे हैं हम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो यहाँ पर टाइम कितना हो गया, 4 घंटे। अब उसकी कार की स्पीड तो हो गई 4 घंटे की, लेकिन कार की जो स्पीड जो थी, कार कितना में गया, 4 घंटे में गया, स्पीड कितनी थी 25 किलोमीटर पर आवर। पर जो उसने बीच में, अब देखो ये जो बीच में है ना 2 मीटर 2 मिनट, सॉरी मिनट है, राइट। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया है, 20 मिनट की जो बीच में जो उसने ब्रेक लिया, अब ना चाहते हुए भी जो उसने ब्रेक लिया 20 मिनट का, ये अगर हम जब भी एवरेज स्पीड निकालने की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम नॉर्मल स्पीड की निकालने की बात करते हैं तो ये तो हो जा रहा है 25 मिनट। मान लो उसने ऐसे बोला कि वो 4 घंटे में पहुंच गया, राइट। तो अगर सिर्फ स्पीड निकालना है, उसकी कार की स्पीड अगर निकालनी है, तो क्या हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर।
और अगर उसको एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड में क्या हो जाएगा कि जितना देर वो गया, मान लो उसकी टोटल दूरी कितनी थी 100 किलोमीटर, और जितनी देर में वो गया यानी कि 4 घंटा तो इधर लगे ही, प्लस में उसको जो 20 मिनट है ये भी लगा है। अब जो भी एवरेज स्पीड निकल के आएगा ये क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तो उसका उतना ही जितना था, पर टाइम में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई कि उसने बोला वो 4 घंटे में पहुंच गया, लेकिन उसने ये नहीं काउंट किया कि वो जो बीच में ब्रेक लिया था उसने, वो चीजें कहाँ इंक्लूडेड है। अगर वो ब्रेक के साथ जितना उसको ट्रैफिक लगा उस ट्रैफिक के साथ ऐड करता है तो यानी कि उसको हो जाता है 4 घंटे प्लस 20 मिनट। अगर उसने इंक्लूडेड बताया, बोला उसने कि टोटल टाइम उसको 4 घंटे की लगी है, तो यहाँ पर जो आप टोटल एवरेज स्पीड निकालना है ना, तो इसी 4 घंटे में वो इंक्लूडेड है क्या, जो उसका जो 20 मिनट दिया हुआ है। तो हमें इसमें से घटाने बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पर अगर इसमें ऐसी पूछते डायरेक्टली कि अब बताओ कार की स्पीड क्या थी, 4 घंटे उसके इंक्लूडेड है अगर ब्रेक्स के साथ, तो जो कार की स्पीड जो क्या होगी, वो 4 घंटे में से हम 20 मिनट जो है वो माइनस कर लेंगे, तब जा करके क्या निकलेगा, जो मेन जो स्पीड है किसकी, मान लो उसकी कार की जो स्पीड है वो निकलेगी एवरेज स्पीड में सिर्फ 4 घंटे। लेकिन अगर उसने ये बोल दिया कि बताओ सिर्फ कार की बताओ स्पीड, एवरेज मत बताओ, पूरा टाइम मत लो, जब पूरा टाइम नहीं लेना है तो 20 मिनट तो उसने एक्स्ट्रा लगाए थे ना, तो वो 20 मिनट क्या कर देंगे हम इसमें से माइनस कर देंगे, और अगर नहीं दिया हुआ है तो प्लस कर देंगे। ये चीज आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब एवरेज स्पीड के बाद हम बात करेंगे कि जो भी इसके यूनिट्स है, यूनिट्स का मतलब ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखो मिनट बताया है, सॉरी मीटर बताया है, देखो एक होता है मीटर पर सेकेंड और एक होता है किलोमीटर पर, जो कि मैंने आपको पिछली साइड में आप बताया, आप देख सकते हो, यहाँ मैंने बताया ना आपको कि या तो वो दिया होगा किलोमीटर पर आवर की, या तो फिर दिया हुआ होगा मीटर पर सेकेंड। पर हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इक्वल कैसे देखेंगे कि ये दोनों इक्वल है, तो फॉर इक्वल यूनिट्स हम अगर बात करेंगे, वैसे हम यहाँ पर इक्वल के मामले में यूनिट्स के बारे में भी बात करेंगे, देन हम डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, एंड देन हम करेंगे टाइम के बारे में बात। मतलब कि अगर इक्वल डिस्टेंस हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टाइम हो तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, एंड इक्वल यूनिट्स कैसे करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें जब यहाँ पे इक्वल यूनिट्स देखने हैं तो इक्वल यूनिट्स में क्या क्या आएगा। यूनिट्स का मतलब क्या है कि जो भी यूनिट आपको दिया हुआ हो, अगर स्पीड की यूनिट दी हुई हो, या फिर वैसे तो हम स्पीड की यूनिट की बात कर रहे हैं, पर यहाँ पर जो डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड की जब भी यूनिट की बात करेंगे तो उसमें क्या शामिल होता है, डिस्टेंस, एंड क्या शामिल होता है, टाइम। ये दोनों शामिल रहेगा, यही दोनों मिलकर के उसके यूनिट बनते हैं, किसके, स्पीड की यूनिट, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या है, अगर दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस है, और ये आवर क्या है, टाइम, राइट। तो ये दोनों मिक्स होकर के ही यहाँ पर इसकी यूनिट बन रही है, स्पीड की यूनिट। अभी वो किलोमीटर पर आवर है और मीटर पर सेकेंड, इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें कुछ नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। अभी देखो ये किलोमीटर क्या है, तो किलोमीटर से मीटर क्या होता है, स्मॉल है, आवर से सेकेंड क्या है, स्मॉल है। यानी कि अगर हम बात करें कि किलोमीटर पर आवर की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 1000 मीटर बाय सेकेंड क्या है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। अभी जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां पर क्या आ जाता है हमारे पास, 5/18 मीटर पर सेकेंड। यानी आप देख पा रहे हो यहाँ पर कि अगर किलोमीटर पर आवर को किस मीटर पर सेकेंड में अगर आपको करना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर वही हम बात करें कि मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, अब मीटर क्या है, छोटा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वही सेम चीज से क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि 18/5, जस्ट इसको क्या करना है, ऑपोजिट कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। होपफुली आपको यहां समझ में आया। अब जैसे मान के चलो
हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन, मान लो एक सॉल्व कर लेते हैं, हम यहाँ से देख लेते हैं। अब मान लो दिया हुआ है कि 50 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकेंड, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर देख लो, हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब भी किलोमीटर पर आवर है और उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 5 बाई 18 करेंगे। अब 54 इंटू 5/18, तो ये कट गया 3 टाइम्स में, और यहाँ पर क्या हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको यही कन्वर्ट करके देख लो, यहाँ पर अगर 15 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में करना है, तो क्या करेंगे हम? 18/5 से डिवाइड कर देंगे। तो मतलब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 18/5 क्या आ गया? ये 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है किलोमीटर पर आवर, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है तो आपको अगर निकालना हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो। अगर बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, अब छोटे से ट्रिक्स बताती हूँ। अब ट्रिक में क्या है? ट्रिक में ये है, ट्रिक में देख लेते हैं जो ट्रिक है वो क्या कहता है। ट्रिक ये कहता है और ट्रिक, अभी देखो यहाँ पर दिया हुआ है, मान के चलो ये 5/18 दिया हुआ है। कंफ्यूजन है, ये नंबर्स तो याद रखने पड़ेंगे आपको। नहीं रख सकते हो तो आपको फिर इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होता है, टाइम टेक करेगा आपका बहुत ज्यादा। अगर आपके पास टाइम से दिया हुआ है कि आपको इसको 30 सेकंड्स में कंप्लीट करने हैं, 6 सेकंड्स में, या फिर 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, ऐसे मतलब सेकंड्स में अगर कंप्लीट करने हैं, तो आपको तो इतना लंबा कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा। इसलिए आपको ये नंबर्स याद रखने चाहिए। तो 18 और 5 याद रखो। अब ये याद रखो कि 18 जो है वो क्या है? 18 बड़ा है, और 5 जो क्या है? 5 छोटा है, राइट? तो अगर 18 बड़ा है तो 18 बड़े का मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब हो गया कि ये किलोमीटर पर आवर, और 5 छोटा है, यानी कि छोटा चीज क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। इसको अगर आप ऐसे देख सकते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अब जब भी कोई क्वेश्चन मिलता है, अब मान लो आपके पास क्वेश्चन पड़ा हुआ है 72, अगर दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है? किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये कितना दिया हुआ है? 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 18 मान लो इसको, और इसको मान लो क्या? 5। अब देखो यहाँ पर अगर 72 किलोमीटर पर आवर को अगर हमने 18 मान लिया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटू 4। तो हमें अब क्या निकालना है? अगर मीटर पर सेकंड निकालना है तो मीटर पर सेकंड क्या होता है? 5। तो 5 में क्या करना पड़ेगा आपको? 5 में यही जो 4 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसमें डाल देना है। ये क्या हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया, आप देखो कितना शॉर्टली बन गया ना, पर फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सही है या नहीं है तो आप यहाँ पर चेक कर लो। चेक करने के लिए कैसे करना है? अब मान के चलो यहाँ पर 72 दिया हुआ है, आपको क्या करना था? यहाँ पे देखो किलोमीटर अगर पर आवर दिया हुआ, मीटर पर सेकंड में करना है कन्वर्ट, तो क्या करेंगे? 5/18 कर लेंगे। अब 18 से 4 टाइम्स में 4 इंटू 5 20 मीटर पर सेकेंड। वही चीज किया हमने, बस हमने यहाँ पर दिखा के किया, यहाँ पर दिखाया नहीं है, हमने डायरेक्टली कर दिया कि 18 से ये कितने बार में वो कट रहा है? 4 टाइम्स में। तो यहाँ पर ये इसी 4 का मल्टीप्लिकेशन जो है हम 5 में कर देंगे। तो यहाँ पर देखो इसकी जो ट्रिक है होपफुली आपको समझ में आएगी। जो भी यहाँ पे छोटा चीज है वो मीटर पर सेकेंड, एंड बड़ी चीज जो है वो 18 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो यूनिट्स का जो इक्वालिटी है वो आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम कि जो भी डिस्टेंस है उसकी इक्वालिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल कैसे आता है, राइट? तो डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप मान लो कहीं पे भी जा रहे हो, किसी भी एक जगह पे जा रहे हो, और वो जगह डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, पर आपकी टाइमिंग जो है कभी कभी चेंज हो जाती है। जस्ट लाइक अगर हम बात करें कि मान लो, जैसे कि हम उसी से मैं बात कर रहे थे कि मान लो कोई बंदा ए है, ठीक है, तो पर्सन है ए, ये अगर अपने ऑफिस जाता है, अपने कहां से? घर से। ये जाता है अपने घर से कहां? ऑफिस की तरफ से। अब इसके घर से ऑफिस जाने की मान के चलो 50 किलोमीटर दूरी है, ठीक है। तो अगर ये 50 किलोमीटर दूरी है और अपने एक स्पीड, एक नियत स्पीड उसने तय कर ली, मान लो स्पीड अगर वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है,
एंड वापस जो आ रहा है सेम दूरी आएगा ना, अगर ऑफिस से घर पे आता है तो दूरी तो सेम है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। अब अगर वो घर वापस आता है और उसकी अगर स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर, तो थक गया है बहुत ज्यादा काम कर करके, तो वो थोड़ा धीरे धीरे जा रहा है घर। अभी देखो अब उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, पर डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो इक्वल है ना। तो इसी सेम डिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, मतलब कि जहां पर डिस्टेंस सेम हो वहां पर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या हम वैसे फॉर्मूला लगाते जाएंगे, मतलब हमने पहले यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, फिर हमने टोटल स्पीड निकाली, एवरेज स्पीड निकाली, तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, राइट। पर हमें क्या करना है, हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, और अगर एवरेज स्पीड निकालनी है तो उसका भी एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या है आप सबने बहुत स्टार्टिंग से ही देखा होगा कि इसका फॉर्मूला आपको क्या मिलता है। मान के चलो ये 50 किलोमीटर जो है वो टोटल क्या है, डी है इसकी। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। मान लो यहां से यहां तक, घर से लेकर के ऑफिस तक जो है टोटल दूरी कितनी है, डी है। यहां से जाते टाइम तो उसने लिया x किलोमीटर पर आवर, आते टाइम उसने कितना लिया, y किलोमीटर पर आवर। अब इसी के तहत हम एग्जांपल देख लेते हैं और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेंगे कि एवरेज स्पीड जो होगी वो क्या होगी, तो एवरेज स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी यहाँ पर। अभी देखो गया तो दोनों जगह वो सेम है, यानी कि टोटल d प्लस टी, क्योंकि वो गया एक बारी और एक बारी आया, मतलब टोटल डिस्टेंस जो कि हमने एवरेज स्पीड पहले करके रख लिया, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपन क्या करेंगे, टोटल टाइम। अब टोटल टाइम उसने कैसे लिया, तो टाइम का मतलब क्या है, डिस्टेंस अपॉन व्हाट, टाइम अगर निकालना हो तो स्पीड निकालेंगे, राइट। अब उसने स्पीड कितना बताया, एक्स है की स्पीड, और एक की स्पीड क्या है, y है। तो यहां पर आप देख पा रहे हो हमने क्या किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल टाइम निकल गया। अभी देख लो यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। अब ये क्या हो गया, 2d हो गया, यहाँ पर d निकल गया कॉमन, तो क्या बच गया 1/x प्लस 1/y। अब ये d से d गया, तो यहां पर अगर ये हम इसे ऊपर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2xy बाय x प्लस y। कैसे किया, यहां पर देखो xy का एलसीएम ले लेंगे एंड देन y प्लस x हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। अगर हमने इसको फिर चेंज किया ऊपर की तरफ किया तो ये चला जाएगा ऊपर 2 के पास और ये नीचे रह जाएगा, तो ये क्या हो गया 2xy बाय x प्लस y। तो ये हो जाता है फॉर्मूला एवरेज स्पीड का, जो कि आप हर जगह पे यूज करते हो पर आपने देखा नहीं है कि वो कहां से आता है। तो इस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो, देख सकते हो कि इसका जो फॉर्मूला है क्या है, 2xy बाय x प्लस y। अब अगर मान के चलो आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, तो आप सॉल्व कैसे करोगे, तो अब देख लेते हैं, ट्रिक वाइज भी देखेंगे हम क्वेश्चन। अब मान के चलो किसी ने बताया कि एक लड़का है, वो मान के चलो हमने यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करते जो कि एग्जांपल के थ्रू है, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा नहीं है आपके लिए, तो हम यहीं पर देख लेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ। अब मान के चलो कोई एक लड़का है, एक लड़का यानी कि श्याम नाम है, ठीक है, कोई बंदा है श्याम, वो क्या करता है, वो जा रहा है अपने घर से स्कूल, तो वो स्कूल गया, बता रहा है कि वो जाता है स्कूल, तो उसकी स्पीड जो थी वो थी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बहुत धीरे धीरे जाते हैं, राइट, पर जब घर आना होता है तो वेरी फास्ट। तो यानी कि जब वो स्कूल से घर आ रहा है तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, और स्कूल जा रहा था तो कितने किलोमीटर की स्पीड से जा रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जा रहा था। अभी आपको अगर बोल दे कि आप इसकी ना एवरेज स्पीड निकालो, अब आपको ये भी तो देखना है, मान के चलो उसके पास नहीं दी हुई है, कोई भी डिस्टेंस नहीं दी हुई है, और आपको फिर भी एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है इसमें आप देख पा रहे हो कि जो भी दिया हुआ है 2xy बाय x प्लस y, ये जो चीज दिया हुआ है ये आपको कहीं पे भी डिस्टेंस का जिक्र नहीं है, यानी कि सिर्फ स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो ये स्पीड यहाँ पर निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, तो आप देखोगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या है, अगर फॉर्मूला बेस्ड करते हैं हम, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा 2xy बाय x प्लस y।
यानी कि ये क्या हो जाएगा, x अगर मान के चलो 10 है एंड ये 15 है, तो 2 इंटू 10 इंटू 15 एंड 10 एंड 15 ऐड किया तो क्या हो जाएगा 25। अब इसको अगर हमने कट किया तो ये क्या हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। अब मैंने बोला आपको कि मैं इसको शॉर्टकट मेथड में बताऊंगी, तो शॉर्टकट कैसे बताऊंगी, देखो ये स्पीड निकल गया इतना, यहाँ पर क्या करेंगे हम इस स्पीड को मेंटेन करेंगे कैसे, देखो आपने जब भी टाइम एंड वर्क निकाला होगा तो टाइम एंड वर्क में आपने देखा होगा कि हम एक एलसीएम मेथड यूज करते हैं। वो एलसीएम मेथड कैसे यूज करेंगे, इसमें भी एलसीएम मेथड यूज करेंगे जब भी ऐसे हमें एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो ये देखो स्पीड रख दी हमने कितनी 10 एंड 15, दोनों का एलसीएम ले लिया तो टोटल कितना हो गया। अब मान लो टोटल स्पीड वो कितना जा रहा है 10 एंड 15 का एलसीएम क्या जाता है 30, यानी टोटल स्पीड जो स्पीड है एक साइड की वो क्या हो गई 30 हो गई। अब अगर इसके लिए ये क्या हो गया, यहाँ का एलसीएम क्या हो गया, ये हो गया 3, 10 इंटू 3 30, 15 इंटू 2 30। अब दोनों जगह से ऐसे जा रहा है। अब देखो ये तो इसकी क्या बता रही है, ये डिस्टेंस बता रही है। अब डिस्टेंस कितना है 2 इंटू 30, राइट, डिस्टेंस क्या है डबल है ना, एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो यहाँ पे क्या कर दिया 2 इंटू 30 कर दिया, और ये क्या है 3 and 2 इज इक्वल टू 5, तो 5 6 30 एंड ये क्या हो गया 12 किलोमीटर पर आवर। आ गया भाई जो हमने यहाँ पर मेथड्स के थ्रू निकाला था, फॉर्मूले के थ्रू निकाला था, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी इक्वल डिस्टेंस दिया हुआ हो तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब मान के चलो क्वेश्चन में ये दिया हुआ हो कि एक स्क्वायर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब कि तीनों जो है साइड्स वो क्या है इक्वल है, तीनों साइड्स इक्वल है, और एक साइड का दिया हुआ है वैल्यू कितना दिया हुआ है, मान के चलो 10 किलोमीटर दिया हुआ है। ओके, अब एक आदमी है, आदमी का नाम ही पूछना चाहिए। ओके चलो आरव ले लेते हैं। तो आरव जो कि क्या करता है, वो तीनों जगह पे जाता तो है पर उसकी डिस्टेंस जो है क्या है, वो है हर जगह पे अलग अलग डिस्टेंस है। यानी कि अगर वो ए से बी की तरफ जाता है तो वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ए से सी की तरफ। सी से बी की तरफ अगर वो जाता है तो वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एंड बी से ए की तरफ जा रहा है तो कितना जा रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ओके, अगर कोई इन तीनों में ऐसे गया और अगर उसने अब उसको बताना है कि उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब क्योंकि हमने जो फॉर्मूला देखा था वो तो देखा था कि 2xy बाय x प्लस y, पर यहाँ पर तो 3 साइड्स है और तीनों क्या है इक्वल है, यानी कि डिस्टेंस क्या है इक्वल डिस्टेंस है। अब इस इक्वल डिस्टेंस के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना है, अब क्या तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और या तो हम शॉर्टकट मेथड यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, शॉर्टकट मेथड देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा। अभी देखो शॉर्टकट स्पीड में मतलब क्या हो गया, मान लो हमने यहाँ पे स्पीड रखी, स्पीड क्या हो गया 15 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब तीनों की क्या निकालनी है आपको, एलसीएम निकालनी है। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 60, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो गई 60 हो गई। अब आप यहाँ पे बिल्कुल मत जाना कि यहाँ पर 10 किलोमीटर दिया हुआ है तो यहाँ पर 60 क्यों है। हम यहाँ पर जो एलसीएम मेथड यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम टोटल डिस्टेंस, अभी देखो यहाँ पर 15 के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अभी हमें अगर निकालना है तो आप देख सकते हो कि टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ये जो डिस्टेंस है एक साइड का डिस्टेंस हमने निकाला है, अब ये क्या हो जाएगा 3 टाइम्स इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि तीनों साइड्स क्या है इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस के लिए ही आप यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होगा 16 इंटू 3 डिवाइडेड बाई, ये चीज ले लेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 6 and 5 11 प्लस 4 15, ये क्या हो गया 4, यहाँ पे भी आ गया 12 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी 12 किलोमीटर पर आवर। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं,
इसी चीज को अगर हमने एवरेज स्पीड कुछ इस तरीके से लिखा जो कि हमारा फॉर्मूला होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर जैसे हमने किया था ना 2xy, यहां पर करेंगे 3xyz। xyz मतलब इसको हमने मान लिया x, इसको हमने मान लिया y, इसको मान लिया z। जब तीन चीजें दी हुई तो इस तरीके से, और इसमें क्या करेंगे xy प्लस yz प्लस xz। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं और यहाँ पर हमें इस तरीके से जो भी अप्लाई करेंगे वो आ जाएगा। तो अभी देखो यहाँ पर ऐसे भी अगर आप यूज करना चाहो तो आप यहाँ से इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो चलो देख लेते हैं 3 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15 एंड एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x कितना है 10 एंड y कितना है 12, यानी कि 10 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 15 प्लस 15 इंटू 10। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम, तो 3 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15 रहने देते हैं एंड देन यहाँ पर क्या हो जाएगा 120 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 180 प्लस यहाँ पर हो जाएगा क्या 150। अब कर लेंगे हम इन सबको ऐड 3 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 15 और ये क्या हो जाएगा 450। अब 450 अब हम देख लेते हैं, यहां से इसको कट कर लेते हैं इस तरीके से, तो आ गया हमारा 12 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख पा रहे हो कि हमने अगर फॉर्मूला लगाया तब भी हमारा आंसर वही आ गया है, यानी कि दोनों सेम हो गए हैं एंड हमने जो एलसीएम मेथड यूज किया था उससे भी हमारा जो है आंसर वो बिल्कुल क्या आ गया, सेम आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो भी आपका जो स्पीड एंड टाइम डिस्टेंस के लिए हमने दो चीजें देख लिया। पहला देखा क्या, यूनिट्स के लिए देखा कि अगर इक्वल यूनिट्स हो तो हम यूनिट्स को कैसे एक दूसरे के साथ इक्वल करेंगे, यानी दोनों यूनिट के बराबर कैसे करेंगे, और डिस्टेंस अगर इक्वल हो तो हम उसके वो में एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो अब हम उसके बाद जो कि नेक्स्ट है हमारा वो क्या कर लेंगे हम, उसमें हम बात करेंगे जब इक्वल टाइम दिया हुआ, पर क्योंकि यहाँ पर ज्यादा टाइम लग रहा है तो हम सोचते हैं कि ये चीज हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में होपफुली आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, कोई भी परेशानी नहीं आई होगी। आप इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको कि मैं आपको बेसिक्स बताऊंगी, तो मैंने आपको बेसिक्स कंप्लीटली बता दिया है। अगर आपको एक बार भी ना समझ में आया तो आप दोबारा वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपको जो भी चीजें कंफ्यूजन हो, और आप कमेंट में भी जरूर पूछ लेना कि अगर कहीं भी डाउट लग रहा है ऐसा कि चीजें मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो आपको मैं जरूर बताऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना एंड सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लो, ताकि जो भी इसकी जो पार्ट 2 आएगी ना उसकी अपडेट आपको आसानी से मिल जाएगी। तो होपफुली यू लाइक द वीडियो, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। बाय बाय।